शहबाज शरीफ को ताखीर से कौमी असम्बली लाने पर नून लीग और MMA का इजलास से वॉकआउट। शहबाज शरीफ बोले, नैब वाले मुझे लाना नहीं चाहते थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऐवान का चलना हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जरूरत है। अपोजिशन का नुक्ता नजर सुनना चाहते हैं। आशियाना इकबाल केस में शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 नवंबर तक तौसी। शहबाज शरीफ तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, नैब हुक्काम का शिकवा। शहबाज शरीफ ने कहा, झूठे केस में फंसाया गया। नैब हुक्काम ब्लैकमेल करते हैं, घर वालों से मुलाकात भी नहीं करने देते। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान लीगी कारकुनों और पुलिस के दरमियान हाथापाई। जरूरत होनी चाहिए, ये अखलाकी जरूरत ज़रूर होनी चाहिए कि उस बंदे का नाम बताएं, किसने NRO के लिए उनको दरख्वास्त पेश की है। इमरान खान कह रहे हैं NRO नहीं देंगे, वो NRO मांगने वाले का नाम बताएं। नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत के बाहर सवाल। कहा, शहबाज शरीफ ने जान जोखों में डालकर काम किया। साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में पकड़ लिया। कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद के तबादले का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि IG जैसे अफसर को सियासी वजूहात पर हटाया गया। सुना है किसी वजीर या सेनेटर के बेटे का इशू चल रहा था, हुकूमत वजूहात बताए। रियासती इदारों को इस तरह कमजोर नहीं होने देंगे। वजीर आजम इमरान खान अपना घर सबसे पहले रेगुलराइज कराएं और आज ही फीस अदा करें। चीफ जस्टिस साकिब निसार की बनीगाला तजावुजात केस में हिदायत। कहा, मसाइल उजागर करने वाले इमरान खान खुद थे, उन्हें भी बाकियों के लिए मिसाल बनना चाहिए। सानिया मॉडल टाउन में मुलविस 5 पुलिस अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। SSP मारूफ वाला, SSP तारिक अजीज, SP अब्दुल रहीम शिराजी, SP आफ्ताब अहमद और SP इमरान करामत बुखारी शामिल तमाम अफराद को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने अपील 1299 दिन की ताखीर क्यों की। नैब किसी और की जंग लड़ने आया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुत्तहदा अरब इमारात के बर्री फौज के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और सलामती बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मिशन परवाज में रुकावट आ गई, फखरे आलम रूस में फंस गए। मामला फौरी तौर पर रूसी हुक्काम के साथ उठाया जाए। सेक्रेटरी खारजा की रूस में पाकिस्तानी सिफारतखाने को हिदायत। अस्सलामुअलैकुम, शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में आपको यह खबर दें कि फखरे आलम जो तकरीबन 19 घंटे से रूस में जेर हिरासत हैं, मिशन परवाज के रूहे रवां फखरे आलम का वीजा 2 घंटे जायदुल मियाद था, जिसके बायस उन्हें रूस के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। तहमीना जंजुआ के नोटिस लेने के बावजूद फखरे आलम अभी तक एयरपोर्ट पर हिरासत में हैं। फखरे आलम के मुताबिक मॉस्को में पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि मसला हल हो गया, लेकिन यहां मौजूद हुक्काम को कुछ मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मामला एक कॉल पर हल हो सकता है, लेकिन शायद कोई इस मसले की संगीनी को नहीं समझ पा रहा। आपको बताएं कि मिशन परवाज के नाम से दुनिया का चक्कर लगाने वाले फखरे आलम रूस में महसूर हो गए हैं। 2 घंटे की ताखीर से वीजा जायदुल मियाद होने पर फखरे आलम को रूसी हुक्काम ने तहवील में ले लिया। उधर सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने नोटिस लेते हुए मुतालिका हुक्काम को हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की है। फखरे
फखरे आलम के मिशन परवाज में रुकावट आ गई। रूस में पड़ाव के दौरान वीजा एक्सपायर, रूसी हुक्काम ने अपनी तहवील में ले लिया। दफ्तर खारजा ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुत्तल्लिका हुक्काम को फखरे आलम की हर मुमकिन मदद की हिदायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि फखरे आलम का रूस जाने से मुताल्लिक पहले से इल्म नहीं था। रूस में पाकिस्तानी सफारत खाने को फखरे आलम की मदद की हिदायत कर दी गई है, जो रूसी हुक्काम से राब्ते में हैं। फखरे आलम दुनिया के फिजाई सफर पर हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फखरे आलम की रूस में हिरासत के मामले का नोटिस ले लिया। आज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि फखरे आलम के मामले का खुद जायजा ले रहा हूं। मॉस्को में पाकिस्तानी सफीर काजी खलीलुल्लाह ने फखरे आलम से फोन पर भी बात की है। शाह महमूद कुरैशी का और क्या कहना था, ये जान लेते हैं आज न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, वज़ीर खारजा का मजीद क्या कहना था? थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से, तो उन्होंने कहा है कि मैंने ये मामला बराह रास्त अपने हाथ में लिया है और फौरी तौर पर उन्होंने हदायत की है जो हमारे मॉस्को में सफीर हैं काजी खलीलुल्लाह, और उनसे भी कहा है कि फखर आलम साहब को जो भी कानूनी तरीकाकार है और उसको उनके जो मिशन है उसको कंटिन्यू रखने के लिए और वीज़ा की फराहमी के लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो तमाम इक़दाम किए जाएँ। और ये बात जो है थोड़ी देर पहले उन्होंने हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए बताई है, और उनका कहना है कि वो इस मामले को बराह रास्त लुक आफ्टर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी ये हो सके। हमारी इतलात ये है कि कल जो है सुबह तक ये मामला हल कर लिया जाएगा। इस हवाले से वजारत खारजा जो है वो कोशिश कर रही है मुसलसल। थोड़ी देर पहले हमारी दफ्तर खारजा के तर्जुमान फैसल साहब हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। उनका भी यही कहना है कि इस हवाले से जो मुमकिन तरीकाकार है उसको इख्तियार किया जा रहा है ताकि फखरे आलम का ये मिशन जो है वो भी दोबारा शुरू हो सके और उनको वीज़ा वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो भी हल कर ली जाए। लेकिन तारिक चौधरी साहब, फखरे आलम का खुद ये कह रहा है कि 19 घंटे गुजर चुके हैं, मामला एक फोन कॉल पे हल हो सकता है। इस हवाले से उन्होंने भी कहा कि दफ्तर खारजा क्या कर रहा है, किसी को इस मामले की संगीनी का इल्म नहीं। तो कितना संगीन हो सकता है ये मामला? देखिए, ये मामला ऐसा है जिसमें आज दोपहर को भी काजी फजलुल्लाह साहब जो है उन्होंने बात की थी फखरे आलम साहब से। फिर अब से थोड़ी देर पहले हमने खुद यहाँ से तय किया जो मॉस्को में हमारा मिशन है उसके डिप्टी हेड आफ्ताब साहब, उनसे भी बातचीत की थी। उन्होंने अगरचे बराह रास्त फोन पर बात करने से तो उन्होंने कहा था कि जब तक उनको इस हवाले से परमिशन ना हो दफ्तर खारजा का वो नहीं बात कर सकते। उन्होंने कहा कि वो भी राब्ते में है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि इसमें प्रॉब्लम जो बुनियादी तौर पर क्या आ रहा है। जो जिस शहर में जिस जजीरे में फखरे आलम ने लैंड किया है यूजनो सकंशिक, इसमें ये जजीरा जो है ये मॉस्को से 9000 किलोमीटर दूर के फासले पर है। 9000 किलोमीटर का जो जमीनी रास्ता है, जबकि 6660 एयर माइल जो है उसका फासला है। और यहाँ अगर मॉस्को से फौरी तौर पर भी कोई परवाज जो रवाना हो तो वो 8 घंटे लेती है बाई एयर पहुंचने में, और अगर जमीनी रास्ता है तो वो तो शायद मेरे ख्याल 2 से 2.5 दिन लगते हैं। तो ज़ाहिर है जो फासले के इशूज हैं और फौरी तौर पर ज़ाहिर है पाकिस्तान का की जो एम्बेसी है वो मॉस्को में है, और ये जो छोटा सा जजीरा है यहाँ कोई कौंसलेट नहीं है और ना ही किसी नज़दीकी शहर में अगर कौंसलेट हो तो वो भी मालूम नहीं है कहाँ हो। तो वीज़ा फराहम करने में, कानूनी जो रुकावटें दूर करने में, कागजात की तैयारी में ये इस तरह की रुकावटें जो है वो होती हैं, हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये मैंने चूंकि खुद अभी सारी मालूमात हासिल की हैं, इसमें मुमकिन तौर पर क्या वजह हो सकती है, क्योंकि वो जापान से उन्होंने टेक ऑफ किया था। जी और उन्होंने यहाँ साहब आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। आपको बताएं कि 19 घंटे से रूस में जेर हिरासत हैं फखरे आलम। मिशन परवाज के रूहे रवा फखरे आलम का वीजा 2 घंटे जायदुल मियाद था, जिसके बायस उन्हें रूस के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। तहमीना जंजुआ के नोटिस देने के बावजूद फखरे आलम अभी तक एयरपोर्ट पर हिरासत में है। फखरे आलम का कहना है कि मॉस्को में पाकिस्तानी सफारत खाने का यही कहना है कि मसला हल हो गया है, लेकिन यहाँ मौजूद हुक्काम को कुछ भी मौसूल नहीं हुआ है। मामला एक कॉल पर हल हो सकता है, लेकिन शायद कोई इस मसले की संगीनी को नहीं समझ रहा है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हम इस वक्त बात कर रहे थे अपने इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से, जिन्होंने कहा कि इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा जो है वो ख़ुद हैंडल कर रहे हैं इस मामले को, और कभी उम्मीद है कि कल तक ये मसला हल हो जाएगा। ज़ाहिर है कि जिस जजीरे पे उन्होंने लैंड किया है मॉस्को से, वहाँ तक की मुसाफत तकरीबन 8 घंटे की है। तो इस बीच में जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस होती है, जितनी भी लिखत पढ़त या दस्तावेज़ वहाँ तक पहुँचती हैं, जो कुछ भी है, तो ये सारा उस टाइम का मसला है। बहरहाल जो असल इशू बना वो वीज़ा सिर्फ 2
घंटे ज़ायदुल मियाद था। एक बार फिर तारिक चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। तारिक साहब, ये जो बात की जा रही है वीज़ा 2 घंटे ज़ायदुल मियाद था, तो ये स्ट्रिक्टली ट्रांजिट वीज़ा होगा, बड़ी लिमिटेड कैलकुलेशन होती होगी इसकी, और क्या फ़ख्र आलम जो है वो थोड़ा सा अपने शेड्यूल से जो है वो लेट हो गए? क्या सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? ये क्यों इतनी टाइम जो है वो कंसर्न सामने आया है? देखिए, ये तो इसकी तफसीलात मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ज़ाहिर है ये जो फ़ख्र आलम ने जो बात की है, जो उनके साथी फैसल कुरैशी हैं, उनका जो ट्वीट है, और उसके बाद जो मालूमात मिली हैं कि वो जब जापान से रवाना हुए थे और उसके बाद जब इस आइलैंड में पहुँचे तो उनकी जो लैंडिंग है ताख़ीर से हुई। हो सकता है मौसम का मसला हो सकता है वहाँ से ताख़ीर से रवाना हुए हों, लेकिन जब वो वहाँ लैंड किया है तो उस वक्त उनके पास जो है वैलिड वीज़ा नहीं था। उनके वीज़े की नौयत किस किस्म की है इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, ताहम उन्होंने बताया है कि जब वो उतरे हैं तो उनको हिरासत में ले लिया गया और उनको हिरासत में लेने के बाद उनको वहाँ रखा गया और इब्तिदा में उनके पास कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं था। लेकिन जब उन्होंने बताया होगा कि वो इस तरह से एक इंटरनेशनल मिशन पर हैं और उन्होंने 28 दिन हो गए हैं उनको चले हुए, और उन्होंने एक वर्ल्ड मिशन जो है वो पहले पाकिस्तानी के तौर पर करना है, तो उनकी वजाहतें तो उन्होंने दी होंगी। लेकिन ज़ाहिर है जो मेज़बान मुल्क है उसका डिपेंड ये करता है कि उसके कवानीन क्या हैं और उन्होंने इस मामले को किस तरह देखा। उसके बाद जब जैसे ही उनके इस ट्वीट के बाद या उनके साथियों का हमने भी और बाकी भी हमारे मीडिया चैनल से उन्होंने राब्ता किया दफ्तर खारजा से, तो सबसे पहले सारे मामले में अब जाहिर सी बात है उनको सिफारती असिस्टेंस तो चाहिए। पाकिस्तानी सफीर ने भी फ़ख्र आलम से फ़ोन पर बात की है। दफ्तर खारजा क्या कर रहा है इस मामले में? जी, मैंने अर्ज़ किया कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, अब थोड़ी देर पहले उन्होंने भी बराह रास्त वज़ीर हमारे सफ़ीर को कह दिया। सफ़ीर साहब की बातचीत भी हुई थी आज खलीलुल्लाह साहब की फ़ख्र आलम से बराह रास्त। अब उनको हमारे वज़ीर ख़ारजा ने एक दफ़ा फिर कहा कि दोबारा रब्ता करें और रब्ता करके उनको बताएं कि कितनी देर में ये मामला हल हो जाएगा। अभी मैं देख रहा था किसी वेबसाइट पर थोड़ी देर पहले दफ्तर ख़ारजा कह रहा है कि कल तक मामला ये हल कर लिया जाएगा। ज़ाहिर है रूस के और पाकिस्तान के टाइम फ्रेम में तो फ़र्क है, तो अब कल से मुराद उनकी गालिबन रात गुजरने के बाद होगी, लेकिन ज़ाहिर है ये कानूनी मामला जो है वो हाईएस्ट लेवल पर इसको टेकअप कर लिया जाएगा। अब ज़ाहिर है जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, हमारे जो मॉस्को में सफ़ीर हैं वो बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, हमारा दफ्तर खारजा के स्पोक्समैन से थोड़ी देर पहले बात हुई है तो वो भी कह रहे हैं कि हम उनको वीज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा कि वीज़ा जो है वो मेज़बान मुल्क ने देना होता है और उसका कोई ना कोई तरीकाकार ज़रूर होगा, उसकी कोई ना कोई लीगल रिक्वायरमेंट ज़रूर होंगी। अब ज़ाहिर है इस बात का भी इम्कान है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से हमारे सफारत खाने से कोई कौंसलर या डिप्टी हेड ऑफ मिशन या सफ़ीर साहब या कोई नुमाइंदा वहाँ पहुँचे। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि ये रूस कितना बड़ा मुल्क है, फासले कितने हैं, मॉस्को से इस जगह का फासला कितना है और यहाँ पहुँचने में क्या कोई जो लॉजिस्टिकल दुश्वारियाँ क्या हो सकती हैं, ऑनलाइन वीज़ा हो सकता है, नहीं वीज़ा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। दफ्तर खारजा का यही कहना है कि ये मामला कल तक हल हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। फ़ख्र आलम के मामले पर आपका शुक्रिया। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को हटाने का वफाकी हुकूमत का हुक्म मुअत्तल कर दिया। वजीर आजम के जुबानी अहकामात पर आईजी को हटाने पर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की सख्त सरजनिश की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में किसी की मर्जी नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी चलेगी। आजम सवाती के बेटे के पड़ोसी से झगड़े पर कार्रवाई न करने को आईजी के तबादले की वजह बनाया गया। तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया गया। क्या ये है नया पाकिस्तान? आ गए हैं नया पाकिस्तान बनाने। पाकिस्तान किसी की मर्जी से नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी से चलेगा। आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद के तबादले से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है आजम सवाती के बेटे की लड़ाई पर आईजी का तबादला किया गया। अदालत वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वाला वाकया नहीं बनने देगी। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने बताया कि वजीर आजम दफ्तर का ये ख्याल था कि आईजी इस्लामाबाद का रिस्पांस बुरा है। वजीर आजम के ज़बानी अहकामात पर आईजी इस्लामाबाद का तबादला किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तबादले का इख्तियार वजारत दाखिला को हासिल है। याद रखें, अदालत ने वजीर आला पंजाब को भी ऐसे ही मुकदमे में तलब किया था। अदालत इस मामले पर कमेटी तश्कील देगी और बयान हलफी भी तलब करेगी। अदालत इदारों को खुद मुख्तार करना चाहती है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर आईजी की गलती थी तो शो कॉज नोटिस जारी करके फारिग करते। साफ जाहिर है आप अपनी मर्जी का आदमी लाना चाहते थे।
जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि तबादले में उजलत का मुजाहरा किया गया। ऐसे नहीं होता कि एक फोन करके आईजी का तबादला कर दिया जाए। ये तो अफसोसनाक सूरत हाल है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से इस्तफसार किया कि अगर आपको ऐसे अहकामात मिले तो मना क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद के तबादले का हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। बिल्कुल इसी सारी सूरत हाल पर हमें ज्वाइन किया है उस्मा बुखारी ने। उस्मा बुखारी साहिबा, सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के तबादले का हुक्म अब मुअत्तल कर, सारी सूरत हाल पर आपका क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो क्या कहूँगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जिनको तब्दीली का झूठा वादा जो है वो जिनके साथ किया गया, और बार बार आपको मालूम है इमरान खान साहब एक ही बात करते थे कि KPK में हमने गैर सियासी कर दिया है पुलिस को, वहाँ कोई मुदाखलत नहीं होती। और हम लोग बार बार आपसे कहा करते थे कि KPK की बातें चूँकि मेन चैनल्स तक और इस्लामाबाद तक नहीं पहुँचती और ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जब से ये वफाकी हुकूमत में पंजाब में आए हैं, एक के बाद एक वाकया हो रहा है जिसमें पुलिस को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। बार बार देखिए, जब वजीर आजम खुद खड़े होकर अफसरों के बीच में ये हुक्म फरमाएंगे और उनके वजीर कहेंगे कि जी जो हमारी बात नहीं मानेगा वो घर जाएगा, तो इससे बड़ी तो मैं नहीं समझती कि कोई और इस मुल्क के साथ ज्यादती हो सकती है। और फिर ये है कि इस केस के अंदर खास तौर पर जो एक गरीब लोग जो हैं उनके ऊपर इल्जामात जो लगाए स्वाति साहब ने, एक भैंस ने उनके घर की बाड़ खराब कर दी, वो इतना बड़ा जुर्म हो गया कि वो उसके ऊपर वजीर आजम को बीच में आना पड़ा। DPO वाले केस में भी वजीर आजम इन्वॉल्व थे और उसके ऊपर जो है वो वजीर आजम को बड़ी आसानी से, बड़ी चालाकी के साथ जो है वो साइड पे कर दिया गया। बिल्कुल मैं कह रही हूँ DPO गोंडल साहब के केस के अंदर भी वजीर आजम ने जाती तौर पर मुदाखलत की थी। उस्मा बुखारी साहबा, इस वक्त जो चीफ जस्टिस ने बहुत वाजे कहा कि मुल्क में सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ चलेगा, कानून की हुक्मरानी चलेगी, तो आप तो काफी फिर बेहतर एक आपका जेस्चर होगा टुवर्ड्स अदलिया और ज़ाहिर है रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, हुकूमत कुछ भी हमारा हमेशा ही जेस्चर अच्छा होता है जी। जहाँ भी कानून की और वाकई कानून पर चलने की बात होगी बिल्कुल हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो ये फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए ना, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। बनी गाला में बाकी तजावजात जो है वो हटा दी जाएं, लोगों के घर गिरा दिए जाएं और वजीर आजम साहब जो है उनको बार बार उनके सामने मिन्नतें की जा रही हैं कि अपना घर रेगुलराइज करा दें और सिर्फ जुर्माना दे दें। ये बहुत सारी बातें हैं जो जाहिर है आम आदमी के उसमें आती है, बट इस केस के हवाले से मैं स्पेसिफिकली कहना चाहती हूँ कि क्या अभी ये नए पाकिस्तान की जो हंडिया है, क्या बीच चौराहे नहीं फूट गई है? क्या आपको अभी भी मीडिया को या आवाम को कोई भी अब कोई रह गई है बात ये समझने के लिए? और आज जो लाहौर में हुआ, आपने देखा कि किस तरह कंटेनर लगाकर पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी वर्करों के ऊपर डंडे मारने के लिए और करने के लिए। ये हो क्या रहा है? ये है सियासी पुलिस, ये है आपका नया और मिसाली पाकिस्तान। अगर ये नया पाकिस्तान है और अगर ये तब्दीली है तो आई एम सॉरी, बहुत वसीदा तब्दीली है और इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, उस्मा बुखारी इस वक्त आज ने उससे गुफ्तगू कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। इसी हवाले से हमने कोशिश की थी कि हम फवाद चौधरी से भी बात करें, लेकिन उन्होंने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया है। इस वक्त सेनेटर आजम सवाती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त निकालने का। ये क्या मामला है? कुछ कहा जा रहा है कि कुछ पर्सनल ग्रजेस थे जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुंची और IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद साहब को जो है वो वर्बल उसके ऊपर डिसमिस कर दिया गया था। कुछ बताएंगे सर? हमारा राब्ता इस वक्त हमारा जो है वो आजम सवाती साहब से भी मुनक़ता हो गया और उससे पहले हमने कोशिश की कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से भी इसके ऊपर बात करें, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। लेकिन उससे पहले नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी साहब जो हमारे साथ मौजूद थी और उनका कहना था कि रूल ऑफ लॉ जरूर होना चाहिए लेकिन फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो रिहाइश गाह है उसके हवाले से जो फैसला किया गया वो उससे मुतमईन नहीं है। बिल्कुल, वो उससे बिल्कुल भी मुतमईन नजर नहीं आई। साथ साथ हुकूमत पर उन्होंने तनकीद भी की और उन्होंने कहा कि हम इसी KPK की बात करते थे, हम इसी पुलिस की बात करते थे जिसके हवाले से PTI कहती थी कि हम पुलिस में रिफॉर्म्स ले आए हैं, लेकिन हम सब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आजम सवाती साहब ने भी। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर ये क्या मामला है? कहा जा रहा है कि आपके साहबजादे का कोई मसला था, कुछ पर्सनल ग्रजेस थी जिसकी वजह से IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद साहब को जो है वो उनको डिसमिस किया गया, उनका तबादला किया गया। एक्चुअल है क्या?
सवाती साहब, आजम सवाती साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर आपको आवाज आ रही है? हमारा राब्ता एक दफ़ा फिर से सेनेटर आजम सवाती साहब से मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा लाइन पर लें और उनका मौक़िफ़ जानें कि ये सारी सूरत हाल और ये सारा सिनेरियो जो है वो एक्चुअली है क्या। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने IG इस्लामाबाद के तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ये नया पाकिस्तान है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होगी। अदालत कमेटी भी तश्कील देगी और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने इंकशाफ किया कि तबादला वज़ीर आज़म के ज़बानी अहकामात पर किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार वाला वाक़या दोहराया जा रहा है। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बनी गाला रिहाइशगाह आज ही रेगुलाइज कराने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म खुद मिसाल बने, आज ही फीस जमा कराएं, अपना घर सबसे पहले रेगुलराइज कराएं। कोई मोहलत नहीं मिलेगी। इमरान खान आज ही अपने घर को रेगुलराइज कराएं, आज ही फीस जमा कराएं, आज ही बताएं। रात 12 बजे भी अदालत लगाना पड़ी तो लगाएंगे। ये रिमार्क चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बनी गाला तजावुजात केस की समाअत के दौरान दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जुमेरात तक की मोहलत की इस्तदा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने एक कमेटी तश्कील दी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई मोहलत नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अपना घर सबसे पहले रेगुलराइज कराएं। इमरान खान आज ही फीस अदा करेंगे। वज़ीर आज़म बाकी सब लोगों के लिए मिसाल बने। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि इन मसाइल को उजागर करने वाले इमरान खान खुद ही थे, उनको तो चाहिए बाकियों के लिए वो मिसाल बने। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह करने के लिए सपहर तक की मोहलत तलब की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को आज ही बताएं। रात 10 बजे भी अदालत लगाना पड़ी तो लगाएंगे। और आपके लिए चलते हैं कौमी असम्बली के इजलास में, जहां अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी पहुंच चुके हैं। पार्लिमानी पार्टी लीडर्स हैं वो अपने अपने लोगों की लिस्ट हमें दे दे ताकि हम उसको कल जो है ना बाई नंबर उसको तकरीर करने का मौका दे। आज ही एक ओथ हमारा रह गया है। रियाज साहब हमारा एक ओथ रह गया, हेल्प लेते हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मेंबर इलेक्ट टू राइज इन देयर सीट एंड टेक द ओथ। आज के इस अहम तरीन इजलास में इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी भी मौजूद हैं, शहबाज शरीफ भी पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ जो है वो काफ़ी ताख़ीर से पहुंचे, जिसके हवाले से उनकी खुद ये शिकायत थी, उनका शिकवा था कि शायद नैब वाले आज उन्हें यहाँ पेश नहीं करना चाह रहे थे। ख्वाजा साद रफीक इस वक्त इज़हार ख्याल कर रही है। अच्छा जी, और आ गए सारे आपके पास मौजूद है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ। आपको बताएं कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और यहाँ पर शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो भी मौजूद हैं और इस इजलास में आज 11 नुकाती एजेंडे के ऊपर बात की जाएगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला